हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आज मैं बताऊंगी मंदिर से वापस आते समय पैर क्यों नहीं धोने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर पूरे नियम के अनुसार पूरा पूजा पाठ किया जाए तो व्यक्ति को सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। वहीं अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमज़ोर है तो उसे जीवन में कभी सफलता भी नहीं मिलती। अपने ग्रहों को शांत करने के लिए हम उपाय भी करते हैं, इसलिए पूजा पाठ करना तो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए पूजा पाठ करना बेहद ज़रूरी है। कई लोग पूजा करने से पहले अपने पैर धोते हैं, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। उसके अलावा कुछ लोग मंदिर से वापस घर लौटकर अपने पैर धोते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हाँ, आप मंदिर जा रहे हो तो हाथ पैर मुंह धोकर चूली चाली करके जाइए, क्योंकि सुबह के किस तरह के हाथ वाथ लगे होते हैं। लेकिन जब मंदिर से वापस आते हो ना तो पैर मत धोना, बहुत अशुभता फैला रहे हो उसका मतलब आप। क्यों? क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से जो व्यक्ति मंदिर में पूजा करने के बाद जब वह घर आता है तो उसे गलती से भी पैर नहीं धोना चाहिए, इससे शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है मंदिर के सभी पुण्य जो है शून्य हो जाते हैं और व्यक्ति को शुभ परिणाम की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर आप मंदिर से घर आकर पैर धोते हैं तो ऐसा करने से बचें। एक बात मैं यहाँ पे आपको और बताऊंगी, जब भी आप किसी धार्मिक स्थान से होकर आते हैं, मान लो बहुत बड़े धार्मिक स्थानों से या फिर मंदिर से आते हो, तो सीधा अपने घर आओ, दूसरे के घर मत जाओ, क्योंकि आपके शुभ परिणाम उसके घर चले जाते हैं। हमेशा अपने कोशिश करो घर आने की, फिर चाहे अगले दिन चले जाओ, जाना है तो। शुभ फल हो सकते हैं समाप्त मंदिर से घर आकर पैर धोने से। मंदिर में जो किए गए आपका पूजा पाठ का शुभ फल है ना, वो ख़त्म ही हो जाएगा और परेशानियां भी बढ़ने लग जाती है, यानी कि आप मनुष्यत फैला रहे हो। तो इसलिए मंदिर से आकर आपको कभी भी पैर नहीं धोने हैं, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना मेरी। पैर धोने से सकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, कम पैर धोने से आश्रय देवी देवताओं के समक्ष समर्पण और श्रद्धा है। इतना ही नहीं, यह पवित्रता को भी दर्शाता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले पैर धोना चाहिए, लेकिन अगर आप मंदिर में पूजा करने के बाद घर जाकर धोते हैं ना तो भूलकर ये काम अब नहीं करना अगर करते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है, शुभ परिणाम नहीं मिलते। क्योंकि हम बाद में सोचते हैं यार मैंने तो बड़ी पूजा पाठ की है, मैंने तो ये किया है वो किया है, फिर भी पता नहीं शायद भगवान मेरे से नाराज़ है। कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो हम कर जाते हैं, हमें पता नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की भी वीडियो थी पाप मोचनी एकादशी का व्रत, वो भी ज़रूर देखना। अगर आप मंदिर से घर आकर अपने पैर धोते हैं तो इससे सौभाग्य में भी कमी आने लगती है। साथ ही आपका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से जो व्यक्ति है उसको कोई ना कोई परेशानी घेर लेती है, कोई परेशानी आ जाती है। इसलिए अगर मंदिर में घर आकर पैर नहीं हमें धोने चाहिए। दूसरी मेरी वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि चैत्र नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की पूजा में ना करें इन चीज़ों का इस्तेमाल। मैं आपको पूरी बारीकी से इसलिए बता रही हूँ, जब भी नवरात्रि में माता रानी के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का शास्त्रों में है कि उन चीज़ों को इस्तेमाल मत करें। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल को हो रही है, उसका समापन 17 अप्रैल को। 9 दिन बहुत ही पावन है माता रानी के। तो 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, माँ गौरी और माँ सिद्धिदात्री। मान्यता है कि नवरात्रों के दिनों में सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में माता रानी के भक्त उन्हें प्रसन्न के लिए विधि विधान से पूजा करते हैं ना, लेकिन शास्त्रों में कुछ चीज़ों का जो इस्तेमाल आपको नहीं करना है, जिससे माता रानी नाराज़ हो सकती है। जानते हैं कि देवी माँ की पूजा में कौन सी चीज़ें आपको नहीं चढ़ानी है। वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं चढ़ानी है, आप बारीकी से एक बार नोट कर लिए। कलश, टूटा नारियल, जो नवरात्र में कलश स्थापना का सबसे ज़्यादा महत्व है। कलश स्थापना के लिए नारियल का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन ध्यान रहे कि माता रानी की पूजा कलश स्थापना टूटा नारियल का इस्तेमाल ना हो। टूटे हुए नारियल का इस्तेमाल करना सही नहीं माना जाता। पूजा के लिए हमेशा जटा वाला नारियल इस्तेमाल करें। टूटा समझ रहे हो ना, जटा, और सूखा भी नहीं होना नारियल चाहिए। अक्षत यानी कि चावल, इसका इस्तेमाल भी ज़रूर किया जाता है, लेकिन नवरात्रि पूजन में इस बात का ध्यान रखें कि चावल के दाने टूटे यानी खंडित ना हो। जब आप चावल देख रहे हो ना, टूटे ना हो, फुल फुल हो।
पूजा में खंडित चावल का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। या फिर आपको सब कह देते हैं ना, कोई से भी चावल चढ़ा लो, कोई से चावल नहीं चढ़ाने हैं, आपको चावल साबुत चढ़ाने हैं। एक एक चावल का दाना देखना है, टूटे तो नहीं है। फूल, माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल पसंद है, तो आप माता रानी को फूल चढ़ाना शुभ होता है, लाल रंग के चढ़ाइएगा। लाल रंग के फूलों के अलावा कमल, गुड़हल, गुलाब और गेंदे का फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको कनेर, धतूरा और मदार के पुष्प भूल कर भी नहीं चढ़ाने। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिले।